जोहार, जय धर्मेश। स्वागत है आपका इस वीडियो पे, जहाँ पे आज आप जानेंगे कि आदिवासी क्यों फग्गू या फगुआ मनाते हैं। फग्गू या फगुआ यह झारखंड का एक प्रचलित त्यौहार है जो कि आदिवासियों के द्वारा पुरखों से मनाया चला आ रहा है। हिंदू धर्म में इसे होलिका दहन के रूप में मनाते हैं और अगले दिन होली खेलते हैं। हालांकि दोनों धर्मों में इसके ऊपर अलग अलग लोक कथा है, लेकिन दोनों धर्मों में अच्छाई की जीत और बुराई का हार के लिए मनाया जाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आदिवासी लोक कथा को जानने का प्रयास करेंगे। आज से कई सालों पहले की बात है, जब उरांव या कुड़खर का आगमन झारखंड में हो चुका था। वे अच्छे से झारखंड में रह रहे थे। झारखंड के गुमला जिले में एक जगह है सारूपरता, जो कि मलंगबीर पर्वत के नाम से जाना जाता है। उस दौरान वहाँ पे एक विशाल सेम्बल का वृक्ष हुआ करता था, जिसमें सोनो और रूपो नाम के दो गिद्ध रहा करते थे। दोनों गिद्ध गांव में दहशत फैला के रखे थे। लोगों के सामानों को ले जाकर वे अपना घोंसला बनाते थे। सारे गांव वाले उनसे बहुत परेशान थे। पहले जब आदिवासी खेती बाड़ी करते थे तो उस समय वे अपने बच्चों को वहाँ पे उड़िया या खाची में कपड़ों का गद्दा बनाकर वहाँ उनको खेलने के लिए या फिर सोने के लिए छोड़ दिया करते थे। दोनों गिद्ध उन बच्चों को भी भगा के ले जाते थे और अपने घोंसलों में ले जाकर उनको खा जाते थे। गांव में बच्चों के लिए रो रो कर परिवार वालों का बुरा हाल हो चुका था। धर्मेश सोचते हैं कि धरती पे इंसानों की संख्या कम कैसे होते जा रही है। सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए वो धरती पे मानव अवतार लेके आते हैं और पूछताछ करने के बाद उनको सारी जानकारी मिल जाती है। उनको पता चलता है कि सोनो गिद्ध और रूपो गिद्धनी दोनों मिलकर गांव में किस तरह दहशत फैला के रखे हैं और उनकी बुराइयां दिन पर दिन कैसे बढ़ते जा रही है। सारी घटनाओं को सुनने के बाद धर्मेश क्रोधित हो जाते हैं और तीर धनुष पकड़ के उन दोनों का वध करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो रास्ते में निकल पड़े थे। चलते चलते उनको बहुत देर हो जाती है, शाम भी होने लगती है। फिर वहीं पे सामने में एक घर होता है जिसमें एक बुढ़िया रहती है, जो कि खोसो पच्चो यानी खोसो बुढ़िया के नाम से जानी जाती है। लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है कि वो एक राक्षस थी जो कि बांस खाती थी। एक दिन का डेरा के लिए उस बुढ़िया के पास रुक जाता है। जब बुढ़िया धर्मेश के पास बांस का तीर धनुष देखती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि काफ़ी दिन के बाद आज उसे अच्छा खाना मिलेगा, और फिर रात होते ही धर्मेश को खाना खिलाकर सोने के लिए भेज देती है। जब धर्मेश सो रहे होते हैं तब वह बुढ़िया उस धनुष को खा जाती है। अगली सुबह जब धर्मेश सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि उनका धनुष टूट चुका हुआ है, जिसकी वजह से उनको खाली हाथ ही लौटना पड़ जाता है। फिर से नया धनुष बनाने में उनको काफ़ी समय लगता है, और जब बन जाता है तो फिर से वो सोनो गिद्ध और रूपो गिद्धनी को मारने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बार भी चलते चलते उनको काफ़ी देर हो जाती है और इस बार भी शाम के समय उस बुढ़िया के घर में रुक जाते हैं। रात होती है। खाना खाने के बाद जब धर्मेश सो रहे होते हैं तो बुढ़िया फिर से उस धनुष को खाने के लिए जाती है, और जैसे ही उस धनुष को खाने के लिए बुढ़िया अपने दांतों से जोर लगाती है, बुढ़िया के सारे दांत झड़ जाते हैं, क्योंकि इस बार धनुष लोहे के होते हैं। और फिर जब अगले दिन सुबह धर्मेश उठते हैं तो देखते हैं कि उनका जो धनुष है वो सही सलामत है। फिर धर्मेश उन गिद्धों का वध करने के लिए निकल जाते हैं। वे सारूपरता यानी मलंगबीर पहाड़ चढ़ जाते हैं और उस सिंबल के पेड़ में बैठे उन गिद्धों को मार देते हैं। उन गिद्धों को मारने के बाद उस पेड़ को भी वो काट देते हैं, और जब वो गांव आते हैं और गांव वालों को ये बताते हैं कि अब सोनो गिद्धि और रूपो गिद्धि का दहशत इस गांव में नहीं होगा क्योंकि उनका वध हो चुका है, तो पूरे गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं और खुशी से धूल को छींटते हुए अपनी खुशी का इजहार करते हैं। उस वक्त उनके पास रंग नहीं हुआ करता था, इसीलिए वो धूल छींटकर ही अपना खुशी को इजहार कर रहे थे। धर्मेश उनको निर्देश भी देते हैं कि आसपास के सेम्बल का पेड़ को काट दो ताकि और बाकी गिद्ध यहाँ आके ना बस जाए। इतना कहकर धर्मेश वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन सारे गांव वाले शिकार के लिए निकल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यदि कोई और बाकी गिद्ध बचे होंगे या फिर कोई भी हानि पहुँचाने वाले जानवर होंगे तो उनका वे शिकार करेंगे, ताकि आने वाले समय में उनको कोई भी संकट झेलने ना पड़े। आज के समय में इस शिकार को हम फग्गू सेंद्रा के नाम से जानते हैं, जो कि सालों साल से ये परंपरा चली आ रही है। हम जो सेमल पेड़ को काटकर उसे फगुआ के रूप में जला के काटते हैं, उसके पीछे की कहानी यही थी। उस दिन को याद करने के लिए
और जितनी भी बुराइयां या फिर जो दुख हमारे जीवन में रहती है उन सभी का विनाश के लिए हम फगुआ मनाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।